नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसे हालात, फौज तलब मार्शल लॉ के इम्कान। एहतजाज के दौरान 5 रेंजर्स, 1 पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद हलाक। दारुल हुकूमत पाकिस्तान में फौज तलब, एहतजाजियों को मौके पर गोली मारने के अहकामात। हुकूमत पाकिस्तान को अवाम इंसानी हुकूक और आज़ादियों का एहतराम करना चाहिए, अमेरिका की अपील। सैकड़ों आशा और आंगनवाड़ी वर्करों का एहतजाज, उजरतों में इजाफे का मुतालबा। आरजी मुलाजमीन के लिए अब तक मिनिमम वेजेस एक्ट लागू क्यों नहीं किया गया, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। जेके बैंक में धोखाधड़ी, लाखों रुपया गबन, सारिफीन परेशान। फारूक अब्दुल्ला, वजीर आला उमर अब्दुल्ला और पार्टी रहनुमा उमरा की अदायगी के लिए मदीना पहुंच गए। मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों को बेमिसाल खतरात का सामना है, महबूबा मुफ्ती। और जम्मू कश्मीर हुकूमत ने थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस और टूल्स इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, बांग्लादेश और श्रीलंका में जो तख्ता पलट का खेल चला, वैसे ही हालात इस वक्त पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में पिछले 3 दिनों से हालात बहुत कशीदा है। साबिक वजीर आजम इमरान खान की बिलाजवाज गिरफ्तारी और उनकी रिहाई की मांग को लेकर पाकिस्तानी अवाम ने मौजूदा हुकूमत और फौज की बर्बरियत के खिलाफ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेर लिया है। पाकिस्तानी आज़ाद मीडिया जराए के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो गए हैं और किसी भी वक्त मुल्क में मार्शल लॉ लगने का इम्कान है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की कॉल पर एहतजाजी मार्च के दौरान 5 रेंजर्स, 1 पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद हलाक हुए हैं। मुल्क भर से लाखों लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और हामी पिछले 3 दिनों से बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापोर की क़यादत में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। वही पुलिस, फौज और रेंजर्स एहतजाजी शुरा को रोकने के लिए मुसलसल गोलियां और आंसू गैस की शेलिंग कर रही हैं। ताहम पीटीआई का लाखों लोगों पर मुश्तमिल काफिला रुकावटों के बावजूद इस्लामाबाद के डी चौक पहुंच चुका है, जहां इमरान खान की अहलिया बीबी बुशरा ने लाखों लोगों से खिताब किया है। साथ क्या किया ये मैं आपको हल्फन बता रही हूँ। इन्होंने मुझे खाने में हारपिक खिलाई। 20 दिन तक मैं बात नहीं कर सकती थी। लेकिन उसको छोड़ें, क्योंकि हमारा फोकस होना चाहिए हमारे लीडर खान के ऊपर। बस मैं इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों से ये अपील करती हूँ कि इन्होंने हमारे लिए सारे टीवी चैनल्स को, होटल्स को, रास्ते में हर चीज को बंद कर दिया। उसके बावजूद भी अल्लाह ने सारी मुश्किलें हटा के हमें आज आप लोगों में खड़ा किया है और आप सब यहाँ पे मौजूद हैं। खान ने तो हमेशा कहा है कि फौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है, फिर लड़ाई किस चीज की? वही हुकूमत पाकिस्तान ने फौज को तलब करके एहतजाजियों से निमटने के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। हुकूमत ने फौज को किसी भी इलाके में अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात के साथ साथ इंतशार फैलाने वालों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकामात भी दिए हैं। दूसरी जानिब शहर के तमाम तालीमी इदारों और सरकारी दफातर को बंद रखने का फैसला किया गया है। उधर अमेरिकी महकमा खारजा ने पाकिस्तानी अवाम के पुरअमन एहतजाज के हक की हिमायत का इजहार किया और पाकिस्तानी हुक्काम से इंसानी हुकूक और आज़ादियों का एहतराम करने की अपील की है। अमेरिकी महकमा के तर्जुमान मैथ्यू मलर ने पाकिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को पाकिस्तानी अवाम इंसानी हुकूक और आज़ादियों का एहतराम करना चाहिए। सैकड़ों आशा वर्करों और आंगनवाड़ी वर्करों ने शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में जमा होकर अपनी माहाना उजरतों में इजाफे के हक में एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान उनका कहना था कि महंगाई के दौर में वो मुश्किलात के शिकार है। उनका कहना था कि उनकी अनथक मेहनत के बावजूद उन्हें बदले में मूंगफली मिल रही है। उन्होंने बेहतर उजरत, मरात और रेगुलर सरकारी मुलाजमत का मुतालबा किया। खाली पड़ी असामियों को पुर करो। तक मिनिमम वेज 26,000 लागू करो।
आशा वर्करों, आंगनवाड़ी वर्करों को वर्कर्स का दर्जा दिया जाए और इनको रेगुलर किया जाए। रेगुलर करने तक इनके हक में कम से कम 26,000 वेजेस लागू होने चाहिए। यन सामने क्या आशा वर्कर दावस आमत लागन यमिस तमाम काम हेवन कर मगर दह ब दह कटवती पोसन करान क्या मिलान इका दुका इंसेंटिव 2,000 रुपये मिलान बे अदर इंसेंटिव कस तान पोस यथ मतलब जन बाकी स्टेटन मिलान डबल इंसेंटिव बे स्टेट शेयर दिवान 6,000-7,000 मिलान ये सरकार हेकान 10 रुपये ती मदद कर कहें तम दपान ये स्टेट इसलिए वन ये सरकार यूटी मज दियो स्टेट शेयर यूटी शेयर दियो तोतान योतान ये स्टेट बन। इस मौके पर कुलगाम के एमएलए और सीपीएम के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जम्मू में कहा है कि ये अफसोस का मकाम है कि हजारों की तादाद में आरजी मुलाजमीन और आशा वर्करों और आंगनवाड़ी वर्करों के लिए अब तक मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं किया गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या आशा वर्करों और आंगनवाड़ी वर्करों की जरूरत हमें सिर्फ इलेक्शन के रोज ही होती है? बेटी क्या सिर्फ याद आती है हमें चुनाव के वक्त? आज हम बेटी का नाम बता रहे हैं कि हमारी बेटियां हैं जिनके पास मिनिमम वेजेस नहीं मिल रही है, चाहे वो किसी भी स्कीम में काम करने वाली है। इवन यू आर द वर्कर्स, आप भी मीडिया में काम करने वाले हैं, मुझे मालूम नहीं है कि आपको मिनिमम वेजेस मिलते हैं, क्या जमानत है या नहीं है। क्या ये बेटियां सिर्फ याद आएंगी हमें चुनाव के वक्त और कुछ उनको पैसा दे दे और कोशिश कर ले वोट बटोरने की? क्या इनकी ज़रूरियात चुनाव के बाद नहीं रहती? ये हमारा सवाल है। जम्मू कश्मीर बैंक शोपियान तुर्कवांगम ब्रांच में सार्फिन के अकाउंटों से लाखों रुपया गबन हुए हैं, जिसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बैंक फ्रॉड का पहला केस उस वक्त सामने आया जब मरहूम मोहम्मद यूसुफ शाह के अकाउंट से 2019 में उनकी मौत के सिर्फ एक दिन बाद 5 लाख रुपया का गबन किया गया था और एक शख्स ने ये रकम अपने अकाउंट में मुंतकिल कर दिया था। वही रवा साल के अगस्त में एक और केस सामने आया जब अब्दुल गनी लोन के अकाउंट से 1,77,000 रुपया गायब हो गए। इन वाक़ात के बाद अक्सर लोगों ने इस फ्रॉड में बैंक के मुलाजमीन पर सवाल उठाते हुए कहा कि बैंक मुलाजमीन खासकर मैनेजर के बगैर इतनी बड़ी रकम निकालना नामुमकिन है। दरियासना पुलिस ने यकीन दहानी कराई है कि मुनासिब तहकीकात के बाद मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर कायदीन बशमूल पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वजीर आला उमर अब्दुल्ला, नासिर असलम वानी, जावेद डार, तनवीर सादिक और मुश्ताक गुरु के साथ उम्रह की अदायगी के लिए मुकद्दस शहर मदीना पहुंच गए हैं। वफद ने इस रूहानी सफर का आगाज मदीना और मक्का के मुकद्दस शहरों की जियारत के लिए किया। मदीना में क़याम के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के लिए रहमत और अमन के लिए मस्जिद नबवी में दुआ की। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत को बेमिसाल खतरात का सामना है। मुसलमानों का तज़किरा करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी इज्जत, जिंदगी, माश और इबादत गाहों पर हमले हो रहे हैं जो हर शहरी के लिए मिसावी हुकूक और वक़ार की आईनी की जमानत के खिलाफ है। यौम आइन के मौके पर मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सुंबल उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर हालिया जबर का हवाला देते हुए कहा कि वहां की सूरत हाल इस तलख हकीकत की याद दिलाती है जब 4 मुसलमानों को उस वक्त हलाक कर दिया गया जब उन्होंने हुकूमत की जानिब से वहां की अजीमुशान मस्जिद का सर्वे करने के इकदाम पर एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने खुफिया मालूमात के इफ्शा को रोकने के लिए हुक्म पर सरकारी मालूमात और दस्तावेजात को शेयर करने के लिए व्हाट्सएप, जीमेल और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस और टूल्स इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत ने कहा कि ये एप्लीकेशंस और टूल्स खुफिया या हसास मालूमात की सिक्योरिटी के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं और ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हुकूमती मायारात पर पूरा नहीं उतरते हैं।
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कल शाम जारी करदा एक हुक्मनामे में कहा कि सरकारी अफसरान और एहलकारों को खुफिया मालूमात की तरसील के लिए थर्ड पार्टी टूल्स जैसे व्हाट्सएप, जीमेल और इस तरह के दीगर प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने से गुरेज करें। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।